गणेश जी का गला कटने और उन्हें पुनः गजमुख प्रदान होने बाद माता पार्वती जब इस आशंका से शोक उद्विग्न हो उठीं कि अब विचित्र रूप वाले गणेश की पूजा कौन करेगा, गणेश अब उपहास के पात्र बनकर न रह जाए। ऐसी परिस्थिति में माता लक्ष्मी जी ने गणेश को अपना पुत्र मानते हुए आशीर्वाद दिया कि उनकी पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करनी होगी, अन्यथा कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार अन्य ब्रह्मादि देवताओं ने उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए और उन्हें गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य आदि कई नामों से अलंकृत किया। गणेश जी को सब ने प्रथम पूज्य मान लिया, किंतु यह बात कुछ लोगों को सहजता से स्वीकार नहीं थी। उनका मत था कि गणेश जी को निःशक्तजन होने का लाभ मिला, जबकि वास्तव में वे प्रथम पूजा के अधिकारी नहीं थे। यह बात भगवान शिव को भी झांत हुई कि कुछ देवताओं को गणेश जी के प्रथम पूज्य होने में प्रसन्नता नहीं, और इनमें गणेश जी के भ्राता कार्तिकेय भी सम्मिलित हैं। ऐसी बात आज भी होती है जब किसी अपाहिज, निःशक्तजन अथवा दिव्यांगजन को कोई उपाधि या पुरस्कार दिया जाता है तो लोग अक्सर उस व्यक्ति की योग्यता से अधिक उसकी विकलांगता को इसका कारण मानते हैं, और ऐसी ही मानसिकता गणेश जी के प्रति कुछ देवताओं की थी। यहां तक कि गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय को भी गणेश जी का अग्र पूजा का अधिकारी होना सहज स्वीकार नहीं था, और उनका मानना था कि गणेश जी को अनुग्रह में प्रथम पूज्य बना दिया गया है, अन्यथा वे गणेश से अधिक योग्य हैं। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए तथा गणेश जी से संबंधित सभी अपवाद समाप्त करने के लिए एक प्रतियोगिता घोषित की कि जो भी ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा वही प्रथम पूज्य होने का अधिकारी होगा। इस प्रतियोगिता में सभी देवताओं ने भाग लिया और अपने अपने वाहन पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल पड़े। गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर अपने माता पिता शिव और पार्वती जी की 3 परिक्रमा करके विनम्रता से हाथ जोड़कर खड़े हो भगवान शिव ने गणेश जी से पूछा कि क्या उन्हें प्रथम पूज्य की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना, जो वे चुपचाप खड्डे हैं। ऐसे में वे यह प्रतियोगिता हार जाएंगे। इस पर श्री गणेश जी ने कहा कि वे तो ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा करके उनके सम्मुख खड़े हैं। यह उत्तर सुनकर भगवान शिव ने पुनः पूछा कि कैसे उन्होंने बिना कहीं गए ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा कर ली। इस पर श्री गणेश जी ने कहा कि एक संतान के लिए उसके माता पिता ही ब्रह्मांड के सामान हैं, जो उसे जन्म देते हैं तथा उसका पालन पोषण करते हैं। माता पिता के बिना किसी भी संतान का कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ब्रह्मांड के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं हो सकता, अतः उन्होंने माता पिता की परिक्रमा पूरी कर ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी कर लिया। वैसे भी जिसके पिता स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती हो, जिनसे समस्त ब्रह्मांड है और जिनसे परे कुछ है ही नहीं, उसे माता पिता के अतिरिक्त किसी ब्रह्मांड की परिक्रमा की क्या आवश्यकता है। भगवान शिव गणेश जी के उत्तर से प्रसन्न हुए तथा वहां उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती तथा उपस्थित आर्षियों ने गणेश जी की सराहना की तथा उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रतियोगिता का विजेता तथा प्रथम पूज्य होने का अधिकारी बनाने का अनुमोदन भगवान शिव से किया। कुछ ही समय में कार्तिकेय तथा उनके पीछे पीछे सभी अन्य प्रतिभागी भी आ गए। सबके सम्मुख भगवान शिव ने गणेश जी को प्रतियोगिता का विजेता और प्रथम पूज्य घोषित करते हुए बताया कि कैसे गणेश जी ने सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा पूर्ण की। गणेश जी की बुद्धिमत्ता सबने स्वीकार की तथा सबने माना कि गणेश जी ही प्रतियोगिता के विजेता हैं और प्रथम पूज्य होने के अधिकारी हैं। इस प्रकार गणेश जी बुद्धि के भी देवता माने गए हैं तथा निर्विवाद प्रथम पूज्य होने के अधिकारी बने। हालांकि कथा है कि कार्तिकेय को यह बात पूर्णतः स्वीकार नहीं थी और इसे सहोदर ईर्ष्या के रूप में देखा जा सकता है। कार्तिकेय परमवीर और बड़े भाई थे, इसीलिए उन्हें गणेश से सदा आगे रहने की लालसा थी। लेकिन गणेश जी बुद्धि और माता पिता के प्रति श्रद्धा में कार्तिकेय से भी आगे थे, इसलिए वे प्रथम पूज्य बने। आज भी सहोदर भाई बहनों में इस तरह की ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा का भाव स्वाभाविक रूप से रहता ही है।